Ayodhya rape horror has sent shockwaves across the nation. 12-year-old minor allegedly gang raped for over 2 months in Ayodhya by Samajwadi Party Neta Moit Khan and his employee Raju Khan. FIR also says that Samajwadi Party Neta Jai Singh Rana threatened the victim's family and asked them to withdraw their case against Moit Khan. Now politics is exploding over the rape horror, with BJP up in arms. Condemning the incident, Union Minister Giriraj Singh said that Akhilesh and Rahul are mum over the rape horror because the accused name is Moit Khan. Meanwhile, Akhilesh demanded DNA test of the accused to prove the allegations. Samajwadi Party chief also said that if allegations against Moit are found to be fake, then government officials involved in the case shouldn't be spared. Hitting out, NCPCR chief said that Akhilesh should show some humanity and think beyond caste, religion and DNA test. Amid this, a BJP delegation will meet the victim's family in Ayodhya today. अयोध्या मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन शुरुआत पुलिस पर ही हुई जब अयोध्या मामले के मुख्य आरोपी मुईद के घर में जो चौकी खुली थी, उस पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। ये वो चौकी है, भदरसा चौकी है, थाना पूरा कलंदर में आती है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये मुख्य आरोपी मुईद की ही प्रॉपर्टी है, जहां पर ये चौकी खुली थी। और इसी चौकी पर जब पीड़ित परिवार या उससे पहले भी किसी ने शिकायत की, तो चूंकि यहां पर घर इमारत मुख्य आरोपी मुईद की थी, लिहाजा सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद ये मामला जब संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, तो स्थानीय चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर पूरा कलंदर, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं चौकी को भी यहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब आप देखिए कि चौकी पर ताला लगा दिया गया है। जिस चौकी पर कई पुलिसकर्मी रहते थे, चौकी खुली हुई थी। चौकी बदरसा नाम था पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की, अब उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह लाया गया है। एक्शन जारी है, लेकिन अभी मुख्य आरोपी मुईद की संपत्तियों का चिन्हीकरण और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी, उस पर अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि जो भी लापरवाही बरती गई, उस पर एक्शन का दौर जारी रहेगा। बजरंग दल का जो व्यक्तिगत विषय है, बजरंग दल ऐसे विषयों से डरने वाला नहीं है और उसने आवाज को अपने पूरी तरीके से बुलंद किया और उसका परिणाम ये रहा कि पूरे जनपद का हिंदू समाज सामने आया और उसने हमारे साथ खड़े होकर के एक स्वर में कहा कि अपराधी के घर पर बुलडोजर चले, अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और अपराधी को यहां से निस्तो नाबूद किया जाए, जिससे प्रदेश में, जनपद में यह संदेश जाए कि हां, अगर जो है हिंदुओं के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र करेगा तो उसे बजरंग दल और यहाँ का जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है, उसको समूल जड़ से नष्ट कर देगी। जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनका इसके ऊपर भाई भाई जैसा जो है व्यवहार है और एक दूसरे का संरक्षण इसको प्राप्त है। और वर्तमान में जो सांसद जी हैं, इनके साथ भी कई सारे फोटो आपको मीडिया में देखने को मिली, जिसके कारण से हम लोग ये आसानी से कह भी सकते हैं और यहाँ का आम जनमानस जानता भी है कि ये जो है समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेताओं के बेहद क्लोज व्यक्ति रहा है। और ऐसे घृणित कार्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। बच्ची के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही दुखद है। हम उनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार से बच्ची को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है, 20 लाख रुपए, और एक त्वरित और निष्पक्ष जांच और उसका निस्तारण जो समस्या का है वो तुरंत करें। बलात्कार हुआ है और इसके लिए डीएनए टेस्ट यदि हो जाएगा तो सत्यापन भी हो जाएगा। बच्ची को हर तरह की मदद और हर तरह की सुरक्षा सरकार दे, और सरकार के रहते हुए इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया, वहां थाना भी चलता था, इस सब पे जवाब देना सरकार के लिए जरूरी है। Right, Samarth Srivastava is joining us live from Lucknow. Samarth, horrific incident coming to light from Ayodhya, and now the Samajwadi Party chief's call for a DNA test has sparked a row. Tell us more.
Samarth, can you hear me? Well, it could be a tragic. It could allegedly being raped by a Samajwadi Party functionary, Mohit Khan, who was much involved in the Faizabad region for the Samajwadi Party. But now the bulldozer action has begun. As we saw, the bakery was bulldozed yesterday by the Ayodhya administration, and also it's not just stopping here. The Ayodhya administration has also been identifying many other illegal properties being owned by Mohit Khan, as the bakery itself was in a way constructed on an illegal pond, which in a way got into notice by the DM and SSP Rajkaran of Ayodhya, and later the action began. But now, as he also owns a two-story complex, but there runs a government bank, and that's why the administration is taking some time to avoid any demolition till the time the bank shifts the location from there. Also, an update: the BJP delegation, a 3-member BJP delegation, including the minister of UP, Narendra Kashyap, with 2 MPs of Rajya Sabha BJP, coming to meet the family of the victim, and in a way they'll condemn that particular incident and also assure the family about the security of the girl, and as well as the family, as the local leaders of BJP are claiming that Samajwadi Party local leaders are pressurizing them to, in a way, to back off from that particular incident. But what you got to know, also the local police was involved in this particular case, as the Yogi government has suspended the SHO and the SI of the police outpost, and that's why the incident happened, and there was no voice coming from that within. As per the police and the SSP, they were raping that particular innocent girl for around 2 months, and also recorded the video. And it's also shocking that the girl was minor, and when a medical checkup happened, it was found that the girl is pregnant. You can assume that how many girls he could have done the same. The Mohit Khan, the SP leader, though the Ayodhya MP and Samajwadi Party leader Avadhesh Prasad has said that, and even Akhilesh Yadav has said that strict action should be taken if he's found culpable. But both have also demanded the DNA test, while Shivpal Singh Yadav is also stressing on the point of the narco test of the BJP leaders who are claiming that the SP leader was involved in this particular thing. While Mayawati is taking on the Samajwadi Party and asking, in your government, how many DNA tests have happened whenever rape or gang rape cases happen. So this is also turned into a political battleground. Absolutely. Samarth, keep tracking that story. We'll come back to you for more on this.